नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है गूगल को लेकर के। रसिया ने गूगल के ऊपर इतना ज्यादा फाइन लगा दिया, इतना भयंकर फाइन लगा दिया है, उसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, रसिया फाइन्स गूगल 2.5 डेसिलियन डॉलर। भाई साहब इतना ज्यादा, जीरो काउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं पूरे एंटायर वर्ल्ड की जीडीपी की बात करूं दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन डॉलर है। उससे ज्यादा तो फाइन लगा दिया रसिया ने गूगल पे। तो ये जो अभी खबर आ रही है करेंटली, इसको यूएस के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उससे जोड़ करके दिखाया जा रहा है। उसका भी रीजन क्या है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों भी। तो देखिए, कई सालों से काफी लोगों का कहना है कि देखिए, रसिया इतना बड़ा कंट्री, यूक्रेन छोटा सा कंट्री, रसिया इतने सालों से लड़ रहा है, जीत नहीं पा रहा है। लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है कि यूक्रेन के पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा है, यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है। देखिए, रसिया लड़ रहा है दो तरीके से, दो टाइप की जंग लड़ रहा है। हथियारों से तो नो डाउट वो यूक्रेन से लड़ रहा है, लेकिन पैसे से किससे लड़ रहा है भाई साहब? अमेरिका से। इकोनॉमिकली किससे लड़ रहा है? अमेरिका से। अमेरिका ने दुनिया भर में जितने भी सैंक्शंस लगाए होंगे, उससे ज्यादा अकेले किस पे लगा दिए? रसिया पे लगाए। अब रसिया का एक प्लेटफॉर्म, जो रसिया के अंदर प्लेटफॉर्म चलता था यूट्यूब, जो अमेरिका का ही है, उससे बहुत सारे रसियंस क्या, रसियन यूट्यूबर्स पैसे कमाते थे। तो उसको भी अमेरिका ने बंद करवा दिया। ये कोशिश की गई कि एक तरह से पुतिन चच्चा के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि बहुत सारे रशियन जो यूट्यूबर्स हैं, जब उनका चैनल बंद हो जाएगा, उनकी कमाई बंद हो जाएगी, तो प्रोटेस्ट करेंगे पुतिन के खिलाफ। लेकिन वो वाला उनका मैटर वहीं पे सॉल्व हो गया, कुछ हो नहीं पाया। अब यहाँ पे आपने रिसेंट में देखा होगा, जब ब्रिक्स समिट थी उसके पहले खबर आई कि पुतिन चच्चा बोल रहे थे, देखिए हम रसिया में ना जो इंडियन मूवी है उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, रसिया में क्या हो गया है कि कुछ बहुत सारे अमेरिकन जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मना कर दिया, भैया कि हम रसिया को मूवी नहीं बेचेंगे, बैन कर दिया। तो अब जब अमेरिकन मूवी बैन हो गई, तो रसिया लोग का इंटरटेनमेंट तो चलना चाहिए ना भाई साहब, कैसे चलेगा? इन लोगों ने दिमाग लगाया, ऑनलाइन उपयोग किया, पायरेटेड डाउनलोडिंग कर करके अपने बोलते हैं ना थिएटर में चला रहे हैं। भाई साहब पैसा भी नहीं देना है, चलो भाई पायरेटेड देखेंगे। बस, इंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए भाई साहब। इसके पहले आपने देखा होगा कि रसिया में बोलते हैं ना, जो अमेरिका का दूतावास है, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, यहाँ पे यूट्यूब को कैंसिल करके यूट्यूब दिखाया गया था, भाई साहब सब चल रहा था। तो क्या सर ये खाली रसिया ने फाइन मारा? नहीं, यूरोपियन संघ ने भी फाइन लगा दिया इनके ऊपर भयंकर। इसके पहले 66,000 करोड़ रुपीस का फाइन मारा था भाई साहब यूरोपियन संघ ने। उसमें से 2018 में अकेले 33,000 करोड़ का फाइन मारा था यूट्यूब के ऊपर। क्यों मारा था भाई साहब? तो यूरोपियन संघ का कहना है कि भाई साहब ये लोग जो यूट्यूब है वो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहा था, इसके लिए हमने फाइन इम्पोज कर दिया है। तो ये सब तो ठीक है सर, चलिए जरा आप रसिया के एंगल से देखते हैं कि रसिया ने क्यों फाइन। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 4 साल पहले, जब गूगल ने क्या किया, बहुत सारे रसिया के यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। जो प्रो क्रेमलिन, जो प्रो रशियन अकाउंट चैनल्स थे, सबको बंद कर दिया। यहाँ पे रशियन की जो स्टेट मीडिया आउटलेट्स थी, जो इंक्लूडिंग ताजा टीवी, रिया फैनी, सबको बंद कर दिया। भाई सब बोला कि इनको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन वायलेशन लगा है, ये ट्रेड रूल ब्रीचेज है, ये फलाना ढिमका बहुत सारा बोला। रसिया गुस्सा आ गया। रशियन की कोर्ट, मॉस्को कोर्ट ने क्या बोला, भाई साहब कि क्या करो, जितने भी अकाउंट आपने बैन किए हैं, ब्लॉक किए, सबको जल्दी से रिस्टोर करो। यूट्यूब ने नहीं किया। तो रसिया में गुस्से में आकर के बोलते अब हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी मारेंगे। पेनाल्टी चढ़ा दी भाई साहब, कितने का? 1 लाख रूबल्स पर डे। पर डे भैया भरो। अब बोला गया कि 9 मंथ्स के अंदर ये पूरा क्या करो, आप पेनाल्टी खत्म करो। उसमें भी यूट्यूब ने नहीं पे किया। अब ये डेली का 1 लाख रूबल्स बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और इतना बड़ा हो गया आज भाई साहब। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज घटना और घट गई। 2022 में रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू हो गया। अब जब युद्ध चालू हो गया तो गूगल ने सोचा चलो थोड़ा फायदा उठाते हैं, 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इनने क्या किया, बहुत सारे और चैनल्स को बोलते हैं ना ब्लॉक कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो रसियन प्रो थे, रसियन स्टेट मीडिया चैनल्स, जैसे कि एनटीवी, रसिया 24, आरटी, स्पुतनिक, ये सबको इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये सबसे बोलते हैं ना, एकदम दिमाग खराब हो गया रसिया का। रसिया बोल रहे भाई साहब ये क्या हो रहा है? तो रसिया में बोलते हैं ना, जितने 17 रशियन टीवी चैनल्स थे, ये लोग ने क्या कर दिया भाई साहब, वापस से केस कर दिया। किसके ऊपर? गूगल के ऊपर। गूगल का बोलते हैं ना हालत खराब, इतना ज्यादा कर्जा बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। उसके पहले दोस्तों गूगल ने ऑलरेडी, जो बोलते हैं ना, गूगल रशियन सब्सिडरी है, जो गूगल एलएलसी, जो दोस्तों जो रसिया में काम करती है, इन्होंने ऑलरेडी बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया था 2022 में। बोला भैया हम तो कंगाल हो गए, बर्बाद हो चुके हैं। अब इनके ऊपर कर्जा कितना था? 19 बिलियन रूबल्स का। अब इनके पास असेट कितना है? 3.5 बिलियन रूबल्स।
भाई साहब कर्जा इतना ज्यादा है तो ऑलरेडी बोलते कंगाल तो हो ही चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, बहुत सारे जो बोलते हैं एडसेंस अकाउंट जो रशियन रेसिडेंट्स के, तो उनको क्या करना, बंद करना शुरू कर दिया। अब इसका प्रभाव बोलते हैं ना एकदम भयंकर पड़ रहा है। अब इसको जोड़ा जा रहा है भाई साहब इलेक्शन से। अब पुतिन एक प्रेशर दिलाना चाहते हैं कि भाई साहब प्रेशर पहुंचना चाहिए। अब ये सब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ट्रंप को। देखिए 5 तारीख को इलेक्शन है और सबको पता है भाई साहब कि ट्रंप की जो नीतियां रहती हैं, जो पॉलिसी रहती है, वो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको भयंकर सपोर्ट मिलती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना, ये बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी से जो अमेरिका के अंदर बहुत सारे बिजनेस है, वो क्या हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो ये कमला हैरिस को चाहते हैं किसी तरह से बाइडेन की जिता दो, लेकिन यहाँ पे गेम कौन खेल रहा है, मस्क चचा, एलन मस्क। एलन मस्क ये पूरा बोलते हैं ना सपोर्टर है किसके, ट्रम्प के। अब इलेक्शन नजदीक है तो भाई साहब गूगल के ऊपर दबाव डाला गया, भैया गूगल देखो तुम्हारा बिजनेस खा जाएंगे बाइडेन। तो इसके पहले तो बोलते हैं ना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तो इस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि अगर ट्रंप आते हैं तो ये बहुत सारे बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, और बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत सारे बिजनेस को बर्बाद कर देगी। तो ओवरऑल बोलते हैं ना, ये भी एक रीजन दिया जा रहा है कि ये चीजें चल रही है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।